हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। तो दोस्तों, कल मेरी लाइफ में क्या हुआ वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस एपिसोड में शेयर करता हूँ। तो कल जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अपनी फीचर फिल्म बनाने पर काम कर रहा हूँ और मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है फीचर फिल्म का। तो एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं, और मैं वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूँ जिससे मैं बिलियनर बनूँ। और पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, लाखों करोड़ों की लाइफ में इम्पैक्ट हो। तो जब लाखों करोड़ों की लाइफ में इम्पैक्ट होगा या फिर जब उनको हीलिंग मिलेगी या फिर वो फिल्म देख के कुछ मज़ा आएगा, तभी जाके मैं बिलियनर बनूंगा। तब तक तो बनना इम्पॉसिबल है। तो उसी जर्नी पे समझ चल रहा हूँ। तो प्रोडक्ट बनाने में मैं क्या क्या चीज़ों को पर गौर कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आज आपके एपिसोड में शेयर करता हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपकी पर्सनल लाइफ है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ है और यहाँ पे ये आपकी इंडिविजुअल लाइफ है। तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और इंडिविजुअल लाइफ, तीनों ये जो एंगल होते हैं आपकी लाइफ के, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तीनों एंगल से आपको अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ या फिर जो भी लाइफ में मैं स्टेप आगे लेने वाला हूँ, तो वो मेरी पर्सनल लाइफ पे कैसा इफेक्ट करेगा, मेरी प्रोफेशनल लाइफ पर कैसा इफेक्ट करेगा और मेरी इंडिविजुअल लाइफ पर कैसा इफेक्ट करेगा। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैं ऐसा प्रोडक्ट क्यों बनाना चाहता हूँ जो मेरे को 100 करोड़ बनाने में हेल्प करे। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है आपकी कि यार मेरे को बिलियनर बनना है, 100 करोड़ का ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो मेरे को बिलियनर बनने में हेल्प करे, तो ये जो डिसीजन मेकिंग, ये जो आपका निर्णय है, ये निर्णय आप क्यों ले रहे हो? क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ, आपके घर में प्रॉब्लम हुई, आप गरीबी में रह रहे हो, तो 100 समस्या आप अपने घर में झेल रहे होंगे। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी देखा कि आपने देखा होगा कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन जो मेरा स्किल सेट है, मेरा टैलेंट है, वो यूज़ नहीं हो रहा है और उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपकी डिपेंडेंसी है फैमिली की, इसकी वजह से आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो, या फिर जो बिजनेस में हो, छोटे बिजनेस में, उससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही होगी लाइफ में जहाँ पे आप प्रोफेशनली लाइफ में अटके हुए हो। तो ये जब पर्सनल और प्रोफेशनल सही नहीं होगा आपका, तो ऑलरेडी जो इंडिविजुअल है वो कम्प्लीटली फक्ड अप होगा आपका। और आप लोग देखोगे यार कि इंडिविजुअल लाइफ मेरी पूरी फक्ड अप है। जो मैं करना चाहता हूँ जीवन में, कहीं घूमना चाहता हूँ या फिर कुछ अपनी जो ज़िंदगी है वो शांति से जीना चाहता हूँ, ये पूरा आपका फक्ड अप होगा। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए दोस्तों जो आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और इंडिविजुअल तीनों लाइफ को सॉर्ट आउट करे। ठीक है, अब आपका सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि अंशुल इसको समझे कैसे कि हमें ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बनाना है जो एक्चुअली में हमें बिलियनर बनने में हेल्प करे। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो भी समस्या आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल और इंडिविजुअल लाइफ में आ रही है, आप उसके नीचे डेप्थ में जाइए। अभी जैसे मैंने ये बॉक्सेस आप बनाए, आप देख रहे होंगे, तो आपको देखना है कि मेरी जो पर्सनल लाइफ है, जो मेरी फैमिली है, उसमें जो प्रॉब्लम्स एंटर हो रही है, चाहे वो आपके माँ बाप की लाइफ में हो, क्योंकि आपके माँ बाप खुश नहीं रहोगे तो आप खुश नहीं रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे तो आप बाहर दोस्तों को जाके, फिर प्रोफेशनल जो आपके कोलिग्स है वहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा तो जॉब में भी आप खुश नहीं रहोगे। तो ऐसा क्या होगा ना, ये रिपल इफेक्ट है जो पूरे समाज में फैलता रहता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके घर में जो, इसको मैंने EF लिखा है, एक्सटर्नल फैक्टर, तो जो बाहर से जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो आपके घर को कैसा इम्पैक्ट कर रही है। समझ रहे हो? कोई भी प्रॉब्लम होगी जिससे आपके पिताजी परेशान है, जिससे आपकी माँ परेशान है, या फिर आप खुद परेशान हो, आपके बीवी बच्चे परेशान है, तो वो देखिए वो कैसा इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसीजन लिया कि मैं एक कार खरीदूंगा, ठीक है, या फिर EMI पे कुछ खरीद लूंगा। और जैसे ही आपने डिसीजन लिया और पैसे, बहुत मेहनत करके पैसे जमा करे, उसके बाद आपको पता चला कि यार बाहर नोटबंदी हो गई, ठीक है, जो भी अभी 500 या 1000 के नोट है वो आपके चलने वाले नहीं है, या फिर मार्केट में कोई लेने वाला नहीं, इमीडिएटली कल से बैन लग गया वो नोटबंदी। अब उससे क्या हो गया, आपके पास जो भी पैसा है वो तो आपको जल्दी जल्दी कहीं निकालना होगा, और आपके पास इनफ मनी जो है वो कार खरीदने का वो नहीं है। अब आपने क्या करा, वो पैसे को बाहर निकालने के लिए या तो उसको सबमिट कर दोगे बैंक में, या फिर कुछ ना कुछ तो कर दोगे। तो बेसिकली मैं बोलना ये चाहता हूँ कि वो एक डिसीजन से क्या हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर से क्या हुआ, आपका कार लेने का डिसीजन जो है वो बदल गया पूरा। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या करता है, जब एक्सटर्नल फैक्टर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो इंडिविजुअल पे अटैक मारती है, और फिर ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये घर वालों पे उतरता है आपके।
तो आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है जो रेगुलरली डिफरेंट सोर्सेज से मेरी पर्सनल लाइफ पे, मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे और मेरी इंडिविजुअल लाइफ पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये डेप्थ में आपको जाना है। आप जैसे बोल रहे रहेंगे कि आपको क्या प्रोडक्ट बना है अंशुल, हमको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हमको बनाना चाहिए, फिर हमको ऐसी कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप अपने पर्सनल लाइफ में देखिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखिए, अपने इंडिविजुअल लाइफ में देखिए, और ये तीनों एंगल में देखिए और देखिए कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो एक्सटर्नल फैक्टर से ग्रो हो रही है और आपकी तीनों लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है। तो आपको क्या करना है, ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो उसको सॉल्व करे, या फिर ऐसी सोल्यूशन जो जब ये एक्सटर्नल फैक्टर जब आपके पास आए तो वो आपका प्रोडक्ट वो समस्या को सॉल्व करे। तो जैसे ही ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये स्ट्रैटेजी आप एडॉप्ट करोगे तो शॉर्ट आपके करियर में जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होगी। क्योंकि क्या होगा मालूम, आप वो समस्या से ना बहुत क्लोजली रिलेटेड होगे और आपको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम जब किसी के घर में जाती है तो उसके घर में प्रॉब्लम क्या होती है, मैसअप कैसे होता है, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर से जब समस्या किसी के घर में जाती है। तो फील्ड कौन सी भी हो सकती है दोस्तों, सेक्टर कौन सा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको ये पॉइंट समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ मैं मेरे प्रोडक्ट में भी अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे प्रोडक्ट में मेरे जो एक्टर है, जैसे मैं फिल्म मेकर हूँ, तो बाहर प्रॉब्लम मिलती है तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपना इंटरनल और एक्सटर्नल देखता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो मैं पहले अपना इंटरनल देखूंगा और एक्सटर्नल देखूंगा और मैं स्कैन मारूंगा कि मैंने जो भी लाइफ अभी तक जी है मेरी, तो ये समस्या को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास क्या एक्सपीरियंस है, मेरे पास क्या स्किल सेट है जिससे ये प्रॉब्लम के साथ मैं डील कर सकूँ। क्या ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में या फिर मेरे घर वालों के या फिर मेरे दोस्तों के किसी की लाइफ में ये आई थी तो उन्होंने कैसा डील किया वो टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका है दोस्तों प्रोडक्ट बनाने का। तो मैं अभी यही फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ। तो इससे होता क्या है मालूम, अभी तक क्या हो रहा था, जो भी 70 डेज के, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यार एक्सटर्नल फैक्टर आ रहा है तो प्रॉब्लम हमारे में होगी, गड़बड़ी हमारे होगी। अब तक हम लोग अपने आप को ब्लेम करते जा रहे थे और समझ में आ रहा नहीं था। तो यहाँ पे बेसिकली हमें समझना क्या है कि जब प्रॉब्लम हमारे घर में एंटर होती है और जिससे हमारा पूरा करियर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ तीनों जो है वो हिल जाती है। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, फिर एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर लेते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं कि नहीं इसकी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ, ये हुआ, उसकी वजह से हुआ, तो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है। बट एक्चुअली में हमें करना क्या है कि वो ब्लेम गेम से अच्छा हम समझे कि ये समस्या, ये प्रॉब्लम का सोर्स कहाँ से और ये पैदा कहाँ से हो रही है, और एक्चुअली में जो है उसको समझ के फिर ऐसे सोल्यूशन निकालें जो समस्या को कट करे। उससे क्या होगा, आपके घर में शांति बनी हुई रहेगी, आपके अंदर, आपके मन में शांति बनी हुई रहेगी, और आपके समाज में, हमारी सोसाइटी में आसपास जो भी कोई इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तब वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा और उसको जेन्यूनली एक हीलिंग मिलेगी और उसको हेल्प मिलेगी जब वो प्रोडक्ट आपका यूज़ करेगा। तो दोस्तों कल से लेके अभी तक मैंने ये सारी चीज़ें समझी और अभी आज मैं ये समझूंगा कि ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये कैसे बॉर्न करते हैं, ये कैसा जन्म लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनको क्या इन्फ्लुएंस करता है। तो अभी तक तो मैंने यही सीखा कि जो भी ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इनको इमोशंस इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि ऊपर पॉलिटिक्स में कुछ डिसीजन मेकिंग हुई और उन्होंने कुछ लालच में आकर पूरे समाज पे एक रूल या एक लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उससे क्या होगा, जब वो लॉ ऊपर इम्प्लीमेंट होगा तो नीचे जब वो डिसीजन मेकिंग सिटीजन्स के पास आएगी तो ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, उनके तो कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर इमीडिएटली वो अडॉप्ट नहीं होगा। तो उससे क्या होगा, फिर पूरे घरों में अशांति फैलना शुरू। तो बेसिकली ये चीज़ मैंने सीखी। और जब ये एक्सटर्नल सोर्सेज से हमें जब प्रॉब्लम्स आती है तो हमें ये समझना है कि यार ये बड़े लेवल पे हो रहा है, ये सिर्फ हमारे घर में नहीं हो रहा है, ये बड़े लेवल पे हो रहा है और बड़े लेवल पे क्यों हो रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझी दोस्तों, एक्सटर्नल सोर्सेज से एक्चुअली में प्रॉब्लम आ रहे हैं और वो प्रॉब्लम को डील करना, उनको समझना हमें आना चाहिए। क्योंकि
बाहर के जो इमोशन से जो प्रॉब्लम हो आ रही है, तो उसके साथ हमें अपना जो मन है उसको डामाडोल करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर होता है तो फिर उसमें क्या होता है, फिर हम उसको एक्सप्रेस करने जाते हैं तो हम में गुस्सा आ जाता है, हम एडिक्शन में पड़ जाते हैं, या फिर वो गुस्सा बाहर निकालेंगे, या फिर ऑफिस में परफॉर्मेंस नहीं देंगे। तो इससे क्या होता है, फिर सोसाइटी की जो पूरी ग्रोथ है ना वो फिर स्टैग्नेंट हो जाती है। जैसे कि हम जो बोल रहे हैं पॉवर्टी क्या है, लिमिटेड थिंकिंग क्या है, ये इंटरलिंक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि यार ये सिर्फ इंडिविजुअल है, तो ये इंटरलिंक, ये वेब को पूरा समझना होगा। तो यही वेब को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं मेरा प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करूँगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग बिलियनर बने और अपना जो जीवन है वो शांति से जिए। इम्पॉर्टेंट लाइन मैं आपको बोलना चाहूँगा जो वो बुक में मैंने पढ़ी, एंड वो ये लाइन है कि आपका जो ड्रीम्स है, अपने सपनों से आप अपने दिमाग पर काबू कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी जेब में पैसा है ना तो फिर आप दूसरों के दिमाग पर भी काबू कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छी मेरे को पंच लाइन मेरे को कल सीखने को बुक में मिली। लेकिन वो कैसे होगा, ह्यूमैनिटी से, इंसानियत से। अगर आप रिवेंज की भावना में जाओगे, बदले की भावना में जाओगे, तो आपकी ग्रोथ नहीं होनी। आपको इंसानियत के नाते आपके आसपास की जो प्रॉब्लम है जहाँ पर लोग अटके हुए, तो उसको जेन्युइनली समझना पड़ेगा और उसको जेन्युइनली सॉल्व करना पड़ेगा। टेम्पररी सॉल्व करने जाओगे, टेम्पररी सेलो टेप लगाने जाओगे, वो फिर से फट जाएगा, आप फिर से प्रॉब्लम में फंसते रह जाओगे और ये चक्कर जो है वो चलता जाएगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, कल के एपिसोड में फिर से मिलते हैं। पूरे इंडिया में मेरे को बिलियनर चाहिए। तो उसी डिस्कवरी में, उसी जर्नी में अपनी कहानी अभी चल रही है। तो लास्ट 2 डेज़ में क्या हुआ, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि मैं मेरी स्क्रिप्ट को नॉवल में कन्वर्ट करने वाला हूँ, और अभी मेरे लिमिटेशंस बहुत सारे हैं। तो कन्फ्यूजन में था कि इसको स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करना है, सॉरी, इसको मूवी में कन्वर्ट करूँ या नॉवल में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि मूवी मैं यहाँ से बनाऊँगा। तो स्टोरी बोर्ड में मेरे जो इसका मेरे को प्री विजुअलाइजेशन करना है प्रोडक्ट का, तो इसमें मेरा एटलीस्ट 1 महीना निकल जाएगा। फिर उसके बाद कास्टिंग करनी होगी, उसमें फिर टाइम हो जाएगा। तो फिल्म बनते बनते तो ये 180 डेज हाथ से ही निकल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि नॉवल लिखूँ, नॉवल करके लिख के रिलीज़ करूँ। लेकिन अभी मेरे अंदर मन में ये बैटल चल रही है कि फ़िल्म बनाना है, नॉवल लिखना है, फ़िल्म बनाना है, नॉवल लिखना है, फ़िल्म बनाना है, नॉवल लिखना है। और इसके नीचे ये बैटल चलनी है कि स्क्रीन प्ले जो मैंने लिखा है अभी, उसको और सिनेमैटिक बनाना है, उसको और अपीलिंग बनाना है। जो कैरेक्टर मैंने डिज़ाइन किया है मेरी फ़िल्म में, वो कैरेक्टर की डेप्थ में और जाना है और समझना है कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है। अभी मैं केपेबल नहीं हूँ वो उतने बड़े प्रोजेक्ट करने का, या फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं आधे अधूरे काम छोड़ दे रहा हूँ और वहाँ पे जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो दूसरे काम पे जंप मार दे रहा हूँ। तो इंस्टेंट वहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद जब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि यार इसमें टाइम लग रहा है या फिर ये वर्कआउट नहीं करेगा, तो वहाँ पे मैं गिव अप दे रहा हूँ। तो जैसे कि वही हुआ था पीछे, जैसे मैंने हॉस्पिटल्स को रीच आउट कर रहा था मैं, और मैंने 100-200 हॉस्पिटल्स को हैदराबाद के रीच आउट किया लास्ट, जो आपने देखा होगा कि 2 महीने में। तो मेरे को अभी शॉर्ट वैसा काम करना है, तो शॉर्ट इस जो मेरे को बिलियनर बनने में हेल्प करे। आफ्टरनून में मैं मेरे स्क्रीन प्ले पे फिर से जो मिलियन व्यू का मेरे को स्क्रीन प्ले कन्वर्ट करना था, उस पर मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। तो ये हुआ, और फिर कल मैंने ये जो फ़िल्म है 2 लोगों को नरेट की। मेरे जो 2 फ्रेंड हैं जो फ़िल्म साइड में और समझते हैं स्क्रीन प्ले नरेशन का, तो उन्होंने यही कहा कि जैसे मैंने मेरी फ़िल्म को 3 एक्ट्स में डिवाइड किया था, आपको पीछे एपिसोड में मैंने बताया भी है, तो मेरा 2nd एक्ट और जो 3rd एक्ट का जो बिगनिंग है, वहाँ पे थोड़ा लूप होल है, और वहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा स्क्रीन प्ले जो है वो स्लो जा रहा है। तो उसको स्पीड करना है, उसको सिनेमैटिक वे में लिखना है मेरे स्क्रीन प्ले को। तो उसके लिए मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ स्क्रीन प्ले राइटिंग की, रॉबर्ट मैके की बुक है वो, स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर स्टोरी नरेशन करके एक बुक है। तो वो बुक मेरी रीडिंग अभी चल रही है। तो मैं स्क्रीन प्ले के मैं समझना चाहता हूँ कि कहाँ लूप होल हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, मैं फ़ाइट करना चाहता हूँ अपने आप से कि मेरी गड़बड़ कहाँ हो रही है, मेरी लूप होल कहाँ हो रही है, कैरेक्टराइजेशन कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरी एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग ये है दोस्तों कि कैरेक्टर वो होता है कि जब आप पे एकदम प्रेशर डाला जाता है हर तरीके से, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, इंडिविजुअल, हर जगह से जब आप पर प्रेशर डाला जाता है, और वो टाइम पे जब जो आप डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में,
वो आपका कैरेक्टर डिज़ाइनिंग करता है दोस्तों। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग है दोस्तों, कि कठिन से कठिन परिस्थिति में आप अपनी लाइफ में निर्णय क्या लेते हो, डिसीजन क्या लेते हो, वो आपका चरित्र डिज़ाइन करता है दोस्तों। तो यही है कि अब इतने सारे फेलियर्स आ रहे हैं। अभी ये महीने मेरे हाथ में कुछ 2 प्रोजेक्ट हैं और मैं फिर बड़ी गेम पे ही ऑन रहूँ। तो ये ऑन रखना है दोस्तों, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे फंस जाओगे तो फंस जाओगे, और इस समस्या से, इस परिस्थिति से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हुआ, और आज सुबह मैंने गायत्री मंत्र की साधना की 1 घंटा हो, उस पर धीरे धीरे किया। अभी एट प्रेजेंट डाउट्स में हूँ, डर में हूँ कि करना क्या है। अगर मैं फीचर फिल्म बनाऊंगा तो हिट होगी नहीं होगी, मैं बिलियनर बनूंगा या नहीं बनूंगा, या फिर जो मेहनत है, जो टाइम इन्वेस्ट हुआ है वो वेस्ट हो जाएगा क्या। ऐसे बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं मन में। और जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ मेरा फीचर फिल्म का, उस पर रीवर्क करना है, उसको समझना है कि ये इसकी डेप्थ में कैसे जाएंगे, इसमें सिनेमैटिक फीलिंग कैसे लाएंगे, जो वाओ फैक्टर है, ऑ फैक्टर है, वो ऑडियंस को हम लोग कैसे देंगे। और ऑडियंस जब ये फ़िल्म देखेगी तो उनको महसूस होगा क्या, वो जो टॉपिक के बारे में जो मुद्दा मैं उठा रहा हूँ मेरे फिल्म में, क्या वो उसको कनेक्ट कर पाएगी क्या उनका दिलों को छू पाएगा क्या। तो ये सारे प्रश्न अभी चल रहे हैं, और इनका उत्तर आज ढूंढने वाला हूँ मैं, इनका आंसर ढूंढने वाला हूँ, और देखता हूँ क्या होगा आज, कहाँ जाती है। तो फाइट करूँगा दोस्तों, फाइट तो करना ही करना है, एकदम स्ट्रॉन्ग फाइट मारने वाला हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो अपनी जर्नी है बिलियनर बनने की, वहाँ तक हिट नहीं कर पा रहा। तो अभी ये वीक बुक्स पढ़ रहा था मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे लूपहोल्स थे स्क्रीन प्ले में, तो उस पर मैं रीवर्क कर रहा हूँ, और रीवर्क करके बहुत सारे आइडियाज़ आए हैं मुझे। और सिड फील्ड स्क्रीन प्ले की एक बुक है, और ब्लेक सेंडर की एक बुक है, सेव द कैट। तो ये सारी बुक्स भी मैं पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, और सारी नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे स्क्रीन प्ले में क्या प्रॉब्लम है, और मैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ और एक अच्छी फिल्म बना सकता हूँ। तो तैयारियों में तो यही काम चल रहा है दोस्तों। और 2 प्रोजेक्ट है यहाँ पे मुझे, 2 हॉस्पिटल का कॉर्पोरेट फिल्म का प्रोजेक्ट आया है, वो तो रेगुलरली चलते रहता है। 15 को मेरा एक शूट होने वाला है, और एक 2-3 और प्रोजेक्ट आए हैं, जो मेरे जो प्रीवियस क्लाइंट है वो लोग मुझे वो प्रोजेक्ट देते रहते हैं। उस तरफ ज़्यादा अभी ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे कि आप लोग रेगुलरली देख रहे हैं कि मैं इस जर्नी पे जा रहा हूँ बिलियनर बनने की, तो बहुत सारी डिस्कवरी की। और एक और इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो मेरे को कल सीखने को मिली, वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में भी कहा था कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के बारे में। तो सब्जेक्टिव थिंकिंग ये बोलती है कि बिलियनर बनना पॉसिबल है, लेकिन हाँ अभी 81 डेज हो चुके हैं और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्टिव थिंकिंग ये बोलती है कि जो फैक्ट्स है, जो लॉजिक है, उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग लेना, और जो कॉन्फ्लिक्ट है ये दोनों के बीच में ही स्टार्ट होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के बीच में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सीखने को मिली दोस्तों, कि ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग है, ये दोनों के बीच में आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो सोल है, उसका दुनिया के साथ कनेक्शन होता है। तो चाहे आप बिलियनर बनो या ना बनो, लेकिन ये अटेम्प्ट ज़रूर करना, अगर आपको अपनी आप की सोल से मिलना है, या फिर अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है और समझना है कि क्या ये पॉसिबल है इसमें बिलियनर बनना। तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करने को मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या स्किल सेट है, आप क्या क्या कर सकते हो। और ये जर्नी पे जब आप निकलोगे तभी आपको पता चलेगा। और जब ये डिसीजन लोगे कि मेरे को बिलियनर बनना है और मेरे में कैपेसिटी है क्या करने की, तो अपने आप से ये बातचीत करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये सारी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी अभी सब्जेक्टिव थिंकिंग है कि बिलियनर हम बन सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव थिंकिंग ये बोलती है लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। तो यही बैटल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के बीच में, जो आत्मा का जो हमारी जो सोल है उसका जब दुनिया से एक कनेक्शन होता है, तो तब सब्जेक्टिव थिंकिंग सही होगी, सच होगी या नहीं होगी, पता नहीं। तो ये सीखने को मिला कल दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है ये। तो अभी एक और मन में बैटल चल रही है मेरे, अभी थोड़ा बुखार है मेरे को, मेरी हेल्थ ख़राब हो गई कल रात से, तो एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है मेरा दिमाग, सोच के कि क्या करना है, आगे क्या करना है,
कैसे जाना है, क्योंकि स्क्रीन प्ले राइटिंग इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टास्क। और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि तो कल दोपहर से मैं सोच रहा था कि मैं मेरे पैसे डाल के फ़िल्म बनाऊँ क्या, लेकिन फिर बैकअप है नहीं मेरे पास, तो पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी। तो वो भी कल इवनिंग में मन में बैटल चल रही थी, तो इवनिंग में कल जिम करने के टाइम पे यही सोच रहा था खुद का पैसा डाल के बनाता हूँ, लेकिन फिर वही हो जाएगा। लेकिन फिर वही सारी चीज़ें मन में चल रही है कि खुद इन्वेस्टमेंट करूँ क्या, जोश में जाके अपने आप की सुनूँ क्या, अपने दिल की सुनूँ क्या और जाके इन्वेस्ट कर दूँ क्या। तो क्या चीज़ मेरे को खींच रही है पीछे, तो मेरे को ये चीज़ खींच रही है कि मेरे पास बैकअप नहीं है। मैं इन्वेस्ट करके कर दूँ और मैं फेल हो गया तो मैं फिर वहीं का वहीं खड़ा रह जाऊँगा जहाँ पे खड़ा हूँ। हाँ ठीक है, लर्निंग वर्निंग सारी एक्सपीरियंसेस वो सारी चीज़ें तो मिलेगी, लेकिन वो एक बहुत बड़ा रिस्क है इन्वेस्टमेंट का। अभी आज सुबह मेरी गायत्री मंत्र की साधना अभी कंप्लीट हुई और अभी मॉर्निंग के कुछ 7 बज रहे हैं। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि नॉवेल लिखनी चाहिए, क्योंकि नॉवेल अपने लिमिटेशन में है और पैरेलली प्रोड्यूसर्स ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि खुद का पैसा डाल के फिर आगे क्या होगा और कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि सर्वाइवल फिर स्टेक पे आ जाएगा। तो सर्वाइवल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें भी मन में चल रही है और मन में ये भी चल रहा है कि जोश में जाते हैं और वो लाइफ इज़ अ वन टाइम एक्सपीरियंस वाली बातें भी चल रही हैं कि नहीं यार खुद का इन्वेस्टमेंट करके जाते हैं। तो खुद का इन्वेस्टमेंट करूँगा तो क्या होगा, एक तो सबसे ज़्यादा पैसे मेरे को चाहिए। ये फ़िल्म मैं जो लिख रहा हूँ इसमें एटलीस्ट एक्टर्स का रिक्वायरमेंट है और लोकेशंस लगेंगे, सिनेमाटोग्राफी होगी, बेसिकली वही जो 24 क्राफ्ट लगती है एक फ़िल्म को बनाने में, तो वो सारी चीज़ें चाहिए। तो अभी है यहाँ से 99 डेज़। तो मेरे मन में ये चल रहा है कि यार मैं नॉवल लिख दूँ, ये जो स्टोरी मैंने लिखी है इस पे नॉवल लिखूँ और नॉवल लिख के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे प्रमोट करूँ, और अगर इसकी सेलिंग होती है तो फिर वो पैसे से फ़िल्म बनाऊँगा और पैरेलली प्रोड्यूसर्स को ढूंढता रहूँ। तो ये अभी मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिकल होगा बेसिकली ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। तो ये पॉसिबल है और ये हाथ में भी है, ये करके देखते हैं। और जो दिल से आवाज़ आ रही है वो ये आ रही है कि नहीं अंशुल, सिनेमा बना, फिल्म बना, स्टोरी बोर्ड करके फ़िल्म बना, इसका फ़िल्म बना के ज़्यादा रीच होगा, लोगों को कनेक्ट कर पाएंगी, क्योंकि जो टॉपिक उठा रहा हूँ मैं वो लोगों के दिलों को छू पाएगी, उनको बता पाएगी कि यार ये जो टॉपिक अंशुल ने उठाया है या फिर ये कितना जेन्युइन है, कितना ईमानदारी से दिखाया गया है सिनेमा में। तो ऐसे भी बहुत सारी अभी कन्वर्सेशन अपने आप के अंदर चल रही है। सो एक दिल और दिमाग के बीच में मेरी बैटल चल रही है कि फ़िल्म बनाना है या नॉवल लिखना है, फ़िल्म बनाना है नॉवल लिखना है, और उसमें मेरे पास टाइम कम है और ये दो बैटल के बीच में मेरे को एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैं देखूंगा कि कितना है मेरी कैपेसिटी, क्या मैं पैसे डाल के फ़िल्म बना पाऊंगा या फिर नॉवल लिख के रिलीज़ करूं, या फिर एक और आइडिया मेरे को मन में ये आ रहा है कि नॉवल लिख दूं और नॉवल लिख के रिलीज़ करूं, तो पैरेलली नॉवल भी पीछे चलती रहेगी और फिर फ़िल्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने पड़ेंगे। और ये दोनों चीज़ों के बीच में एक बैटल रहेगी, मेरा जो स्टार्टअप है उसको ज़िंदा रखना, क्योंकि वहाँ से रोटी आ रही है और रोटी को उंगली नहीं कर सकते। एक्शन तो लेना है, अभी एक्शन लेकर यहाँ तक कहानी पहुँची है। पहला 2 महीना मार्केटिंग में गया, जहाँ पे 100-200 हॉस्पिटल्स को रीच करें हम लोग। अभी नेक्स्ट ये मेहनत है कि लास्ट 20-30 डेज से आई एम वर्किंग ऑन स्क्रीन प्ले, तो ऑलमोस्ट ऑल 18 to 19 आवर्स में काम करता हूँ और इवनिंग में मेरा जो फिटनेस का है वो भी चल रहा है। मूड फ्लक्चुएशन, मूड स्विंग्स है, उसको कंट्रोल करना है। और सबसे बड़ी जो बैटल है वो चल रही है डिसिप्लिन पकड़ने की। जैसे आप लोगों ने, मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि इंद्र प्रत्याहारा के बारे में जो सबसे बड़ी बैटल है वो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करने में है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने में। आज मेरी गायत्री साधना का ऑलमोस्ट ऑल 14 डे हो चुका है, रेगुलरली कर रहा हूँ। कभी कभी फास्ट करता हूँ, कभी कभी धीरे करता हूँ। तो ये साधना चल रही है और ये बहुत पावरफुल साधना है और आप लोगों को करना चाहिए दोस्तों। अगर आप लोग गायत्री साधना करते हो तो आपके दिमाग को, आपके थॉट प्रोसेस को एक रास्ते पर लेकर आती है ये साधना, और आप में एक कॉन्फिडेंस आता है और एक एनर्जी आती है, क्योंकि बहुत कठिन परिस्थितियों से आप लोग गुजरते रहते हो। तो ये साधना करनी चाहिए, इससे मेरे को बहुत
अच्छा महसूस हो रहा है, एक मन में पीस ऑफ माइंड एक मेरे को अभी फील हो रहा है, जो मैं रेगुलरली अभी साधना कर रहा हूँ। स्क्रीन प्ले कंप्लीट करके फिर सोचूंगा कि नॉवल रिलीज़ करनी है या फिल्म रिलीज़ करनी है। तो अभी है मेरे पास ऑलमोस्ट ऑल, मेरे को लगता है यहाँ से 7 डेज़ का टाइम है डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि ये अभी फाइनल स्क्रीन प्ले मेरा कंप्लीट करना है मेरे को। तो अभी आने वाले वीक में यही सब चलेगा, क्योंकि लाइफ इज़ अ वन टाइम एक्सपीरियंस। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डर तो लगेगा, और वो तो हम सभी लोग इंसान हैं और डर लगना तो कॉमन है। तो वो डर के ही आगे हमको बढ़ना है, और प्रैक्टिकली बढ़ना है, ऐसा नहीं कि इलॉजिकली बढ़ना है, और देखना है अपनी लिमिटेशंस को समझना है, और अपनी लिमिटेशंस में हम बेस्ट क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझते हुए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्शन नहीं लोगे, सिर्फ सोचते बैठ जाओगे कि भाई एक दिन हमारे पास इतना पैसा आएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और एक्शन लेने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, आइडियाज़ नहीं आ रहे, तो स्पिरिचुअलिज्म अपना एक्टिवेट करिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो ये सब करेंगे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा दोस्तों। ये मेरे को वाइब्स आ रही है, और ये फीलिंग्स मेरी स्ट्रांग है कि होगा यार। अगर मेरी नॉवल में लिख दिया तो वो बेच के मैं 100 करोड़ बनाऊंगा, या फिर मेरी फिल्म अच्छी निकल गई तो वो देखने वो बना के मैं 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स और आइडियाज़ मन में चल रहे हैं, और अगर नहीं चला तो फिर से कोशिश करूँगा, फिर से नया आइडियाज़ निकालूंगा। तो लेकिन गिव अप तो मैं देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वो फाइटिंग स्पिरिट मेरे अंदर बचपन से है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा, और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि हाँ मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। तो आप लोग सोचते रहोगे कि यार क्या यार, हर एपिसोड में अपना नाम भी बोलता है और ये स्टेटमेंट भी बोलता है, और चैनल एपिसोड शुरू होने से पहले। तो ये बोलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये फिर आपको आपके गोल और आपके विज़न के साथ कनेक्टेड रखता है। और क्यों करना चाहता हूँ मैं ये, इसलिए करना चाहता हूँ कि जो सफरिंग है, जो बेसिकली ये जो मनी मेकिंग की जो सफरिंग है, इससे सारी दुनिया बाहर निकले। और कोशिश कर रहा हूँ एक टेम्पलेट निकालने की, जिससे कि ये पॉसिबल हो, जो गोल और विज़न पे हम काम कर सकें वो अचीव हो। तो और आज हो चुकी है मंडे, यानी कि 11 दिसंबर। तो अभी मेरा जो गायत्री मंत्र की साधना है वो अभी कंप्लीट हुई आज सुबह की। और आज मेरे को ये कन्फ्यूजन आ रहा है दोस्तों, क्योंकि एक फ़ीचर फिल्म बनाने के लिए जो मैंने स्टोरी लिखी है, एटलीस्ट अच्छे एक्टर्स के साथ अगर मुझे वो फिल्म करनी है, और मेरे पास उतना अभी बजट है नहीं, और अगर तो मेरे को एक और आइडिया ये आ रहा है कि मैं अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करके थिएटर आर्टिस्ट को लेके वो फिल्म करूं। लेकिन इसके पहले भी मैंने एक प्रोजेक्ट की थी, तो लेकिन उसका इतना ज़्यादा रीच हुआ नहीं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन इन्वेस्टिंग आवर ओन मनी, व्हाई नॉट आई शुड कम अप विद अ नॉवल। तो ये एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, और दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी चल रहा है कि और थिएटर आर्टिस्ट को लेकर ये फ़िल्म कर दो, तो कहीं ना कहीं तो रीच आउट हो गए, और कुछ ना कुछ तो रास्ते खुलेंगे ही खुलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मन में चल रही है दोस्तों। तो अभी कन्फ्यूजन स्टेट में हूँ, या फिर बिग बजट फ़िल्म करनी चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टर को ढूंढूँ, या फिर नावल लिखूँ, फिर वो सेल हो, फिर उसके सेलिंग के बाद फिर उसमें जो पैसा निकलेगा उससे फिर फिल्म बनूँ। तो ये तीन डाउट्स मेरे मन में अभी चल रहे हैं। और एक और चीज़ ये चल रही है कि इसके पहले जो मैंने एक फ़ीचर फिल्म की थी जिसका नाम है मिट्टी बैक टू रूट्स, आप लोग वो यूट्यूब पर देख सकते हो। तो वो वहाँ से मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो करियर है वो थोड़ा पेस पकड़ने लगा, मेरे को बहुत सारे कनेक्शंस मिले वो फिल्म के माध्यम से, वो फिल्म की हेल्प से जो मैंने पीछे की थी। तो वही चीज़ है जो अभी मेरे को आगे पुश कर रही है कि करनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं तो आगे लेकर जाएगी। तो ये चीज़ अभी मेरे मन में चल रही है दोस्तों। एक चीज़ है जो मेरे को रोक रही है, वो ये है कि फ़िल्म में मेरा पैसा डाल के इन्वेस्ट करके बनाता हूँ, और अगर रिकवरी नहीं हुई और सेम चीज़ रिपीट हुई तो फिर से वही पोजीशन पे खड़ा रह जाऊँगा जहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये मेरी लॉजिकल थिंकिंग है बोलती है, लेकिन मेरा सब्जेक्टिव जो थिंकिंग है, सब्जेक्टिव जो माइंडसेट है वो बोलता है कि नहीं, करना चाहिए, लॉस हुआ तो लॉस हुआ,
लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। तो सोच रहा हूँ अभी, लेकिन डिसीजन लेता हूँ कितना खर्चा लगेगा अभी कैलकुलेट करूँगा पूरा, एक बुक में पूरा लिख के बजट बनाऊँगा इसका, कितना बजट हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है मेरा इस, अगर मैं इसको डिसीजन लेता हूँ मेरा खुद का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर पता चलेगा कैसे करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों। तो अभी ये 3 डिसीजन मेकिंग के बीच में मैं अटका हुआ हूँ, और पैरेलली लास्ट 15-20 लास्ट 1 मंथ से ऑलमोस्ट, और इट्स बिन 1 मंथ आई एम वर्किंग ऑन दिस फीचर फिल्म स्क्रीन प्ले। तो आज मैं यहाँ पर आकर अटका हूँ। बहुत क्रूशल डिसीजन मेरे को लेना है, तो मेरे को ये डिसीजन मेकिंग तो लेनी होगी। तो मैं सोच रहा हूँ अभी बजट बनाऊँ, इसका बजट बना के फिर मेरे को पता चलेगा कितना मेरा खर्चा लगने वाला है इस पर। तो प्रोड्यूसर कहाँ से आएगा, सबसे बड़ा चैलेंज ये, प्रोड्यूसर ढूंढना पड़ेगा, प्रोड्यूसर पैसे इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक तो ये जो स्टोरी है मैं ऑनेस्टी से लोगों को बताना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये फ़िल्म क्या है और मैं क्यों बनाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये एडिक्शन के ऊपर है, और बहुत सारे लोग हैं जो एडिक्शन से गुज़रते हैं। लेकिन एडिक्शन में होता क्या है ना कि आप बेसिकली करते क्या हो, आपका जो बेसिक इमोशन होता है ना, वो इमोशन आप एडिक्शन के साथ रिप्लेस कर देते हो। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे आप बिज़नेस में ट्राई करते जा रहे हो, बहुत सारे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको कांस्टेंट फेलियर मिलते जा रहे हैं, कांस्टेंट लॉसेस होते जा रहे हैं। तो होता क्या है, एक पीरियड के बाद जब आप रिपीटेडली फेलियर्स मिलते जाते हैं आपको, आपका इन्वेस्टमेंट फेल होते जाता है, तो वो जो इमोशन होता है ना, आप उसको किसी एडिक्शन के साथ रिप्लेस कर देते हो। तो ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारे सिनारियोज होते हैं, बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, और जब हम एडिक्शन में फंस जाते हैं तो हमें रियलाइज़ नहीं होता कि बेसिकली हमें वो इमोशन को फिक्स करना था। अगर हम वो इमोशन को फिक्स करते तो शायद वो एडिक्शन में नहीं फंसते हैं, फिर एडिक्शन से निकल जाते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों कि जो भी आदमी होता है जब वो किसी भी एडिक्शन में फंसता है तो वो इमोशन से एक्चुअली में जो इमोशन होता है उसको वो एडिक्शन से रिप्लेस कर देता है। तो ये जो चीज़ है वो मेरी फ़िल्म में मैं ईमानदारी से लोगों को बताना चाहता हूँ, और लोगों को एक हीलिंग देना चाहता हूँ, और उनको कोशिश करना चाहता हूँ कि इस फ़िल्म के माध्यम से उनको इस एडिक्शन से बाहर निकलने की हेल्प करूँ। तो ये मेरा मकसद है दोस्तों इस फ़िल्म को बताने का, और इसमें ये मेरी विज़न है जो मैं इस स्टोरी के माध्यम से अचीव करना चाहता हूँ। तो ये मेरी नीयत है इस फ़िल्म को बनाने की। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अच्छे से बनाऊँ, ईमानदारी से बनाऊँ, तो और दो जगह जहाँ अटका हुआ हूँ, ताकि प्रोड्यूसर मिलेगा या नहीं मिलेगा देखते हैं, लेकिन उम्मीद तो छोड़ूंगा नहीं, और एज अ फाइटर मैं लड़ने वाला हूँ, और वो फाइटिंग स्पिरिट तो मेरे साथ अलाइव है। क्योंकि मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि यार ठीक है अंशुल, अपन जहाँ खड़े हुए वहाँ खड़े हुए लास्ट 80 डेज से, और इतना एफर्ट डालने के बाद अगर कुछ हुआ नहीं तो भी नो प्रॉब्लम। लेकिन सबसे चीज़ ये है कि लास्ट 80 डेज़ में मैंने मेरा बेस्ट दिया, हर दिन मैं वो फाइटिंग स्पिरिट से लड़ा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों मेरी लाइफ में। डर भी लगता है, कन्फ्यूजन भी आता है कि एक्शन लेना है या नहीं लेना है। तो अभी जैसे एक्शन लेने में डर लग रहा है, और पैसे डूब गए तो सबसे बड़ा फियर है, रिटर्न कुछ आया नहीं तो फिर तो वहीं खड़े हुए। लेकिन अगर सिक्के का दूसरा साइड देखें, वो कॉइन का अदर साइड देखें, तो ऐसा लग रहा है कि चल ठीक है पैसा डूब गए, लेकिन एक रिदम तो पकड़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रास्ते खुलेंगे। क्योंकि पहले मेरे साथ ये हुआ है, मैंने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है और हैवी लॉसेस हुए, लेकिन उसके साथ साथ नए नए दरवाजे भी खुले हैं जिन्होंने मेरे लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। तो ये कॉइन के दोनों, एक सिक्के के दो पहलू देख के चल रहा हूँ दोस्तों। एक डिसीजन जो मेकिंग है उसका गुड और बैड दोनों देख के चल रहा हूँ। समझिए अगर मैंने पिक्चर बनाई मेरा पैसा खुद का इन्वेस्टमेंट करके, तो अच्छी चीज़ क्या होगी मेरे साथ कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है, जिसको कई सारी स्टोरीज़ बोल के मैंने अपने आप के लिए रोक के रखा है, तो वो चीज़
आगे बढ़ेगी। और ठीक है, विज़न जो हीलिंग है वो सारी चीज़ें एक साइड पर, वो तो डेफिनेटली विज़न मेरी फ़िल्म अचीव करेगी। लेकिन अच्छी चीज़ ये होगी कि मैं कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ूँगा, एक स्टेप आगे लूँगा मेरे जीवन में। अगर 4 लोग, 1000 लोग, 100-200 लोग भी मेरी फ़िल्म देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो नए रास्ते, कुछ नए दरवाजे मेरे लिए आगे खुलेंगे। ये एक पर्सपेक्टिव है। अभी दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर मेरी पिक्चर नहीं चली तो ऑब्वियसली मैं वहीं खड़ा रह जाऊँगा जहाँ मैं आज की तारीख में अभी खड़ा हूँ और जो भी चल रहा है मेरी लाइफ में। तो ये दोनों चीज़ें सोच के मैं चल रहा हूँ दोस्तों। तो करना नहीं चाहिए या नहीं करना चाहिए वो मेरे को बजटिंग के बाद मेरे को पता चलेगा। तो मैं आज बजट पूरा बनाऊँगा मेरी पिक्चर का और देखूँगा कि कितना खर्चा आ रहा है इसमें, कितने पैसे लगने वाले हैं इसमें। तो उसके बाद मेरे को पता चलेगा कि डिसीज़न लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो क्या होगा वो डिसीज़न, क्या मैं फ़िल्म बनाऊँगा या मैं नॉवेल लिखूँगा या फिर प्रोड्यूसर ढूँढूँगा, वो नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी लोगों को ईमानदारी से बताऊँगा दोस्तों। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है कि मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। टाइम जो है वो तेज़ी से भाग रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। स्पिरिचुअलिज्म मेरा थोड़ा सा एक्टिवेट हुआ इस जर्नी में, क्योंकि इसके पहले तो ये जर्नी के पहले मेरा उतना स्पिरिचुअलिज्म एक्टिव नहीं था। लेकिन ये जर्नी के दौरान बहुत सारी चीज़ें डिस्कवरी की, सेल्फ डिस्कवरी की, बहुत कुछ जानने को मिला। सबसे बड़ी चीज़ ये जानने को मिली कि 2 तरह की थिंकिंग है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और जो कहानियाँ जो शुरू होती है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के बीच में से शुरू होती है, क्योंकि सबसे बड़ी जंग होती है हर लोगों की, जो भी इस धरती पे जितने भी लिविंग बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, सबकी जो लड़ाई है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव थिंकिंग के बीच की है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है दोस्तों। तो वेलकम टू दिस एपिसोड। जैसे कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखा होगा कि मैं ये कोशिश कर रहा था कि मेरे को अभी फ़ीचर फिल्म करनी है, लेकिन फ़ीचर फिल्म बनाने के लिए मैं बजट कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल कल मैंने बजट बनाया था दोस्तों। बजट बनाने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि मिनिमम से भी मिनिमम अगर मेरे को ये फ़िल्म बनानी है जिसका मैंने अभी स्क्रीन प्ले लिखा है, तो कल का एपिसोड बनाने के बाद मैंने एक एक चीज़ पर देखा कि इसमें कितने एक्टर्स के रिक्वायर्ड है, कितने सारे लोकेशंस लगने वाले हैं, कितने कैमरा इक्विपमेंट लगने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी दोस्तों जिसकी वजह से मेरे को लगा कि, और मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो उतना पैसा कहाँ से लाएंगे। तो अगेन दोस्तों, जो लिमिटेशंस जो होती है वो हमारे दिमाग में होती है। अगर हम ईमानदारी से कुछ करने की चाह रखें, बिलीव रखें, विश्वास रखें, तो रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो ये सब कुछ हुआ दोस्तों। तो मैंने डिटेल्ड में उसका बजट बनाया दोस्तों। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, कल ही मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने किया था कल दोस्तों। अभी आप बोल रहे होंगे कि ये क्या है यार, ठीक है। तो ये कांच के ग्लास में ना दोस्तों मैंने पानी रखा और इसको डीप फ्रीजर में कल मैंने कुछ 4 या 5 बजे रखा था। तो ये ऑब्वियसली कॉमन सी चीज़ है, पूरी बर्फ़ बन चुका है। थोड़ा सा पानी दिख रहा है इसमें, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो आइस बन चुका है। अभी आप लोग सोचते रहोगे यार ठीक है इतनी कॉमन चीज़ है, लेकिन इसमें बड़ी सोचने की क्या बात है। अब इसमें सोचने की बात यह है दोस्तों, आप इमेजिन करिए कि ये जो ग्लास है ये हमारा दिमाग है, ठीक है। और हमारा जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारे मन में चलते हैं, वो मान के चलिए वो ऐसे पानी है, और वो पानी जो है वो बर्फ़ की तरह बन चुका है। ऐसे बर्फ़ की तरह वो बन चुका है और पूरी तरह हमारे दिमाग में जम चुका है। और जो भी डिसीजन हम लेते हैं, जैसे अभी हम डिसीजन ले रहे हैं बिलियनर बनने का, तो होता क्या है, जो पुराना जो थॉट प्रोसेस है वो बर्फ़ की तरह जमा हुआ है हमारे दिमाग के अंदर। और वो बर्फ़ क्या करती है, वो पिघलती नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक पैटर्न, एक शेड पर चलते रहते हैं। अभी जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा कि कुछ लोग हमेशा घमंड में रहते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं है या फिर कुछ होगा भी तो पता नहीं किस बात का घमंड, लेकिन हमेशा ईगो में रहेंगे। तो वो जो है वो ईगो की शेड में चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो इमोशन है वो एकदम बुरी तरह से जम चुका है यहाँ पर, और वो बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा कुछ लोग उदास रहते हैं,
और कोशिश नहीं करते हैं और सोचते हैं कि यार ये कर लेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे तो ये होगा, हमारी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं, हम तो ऐसे ही रहने वाले हैं। तो कुछ भी होता नहीं। थोड़े लोग ऐसे रहते हैं जो हिम्मत जुटाते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, फिर फेल होते हैं और फिर से वापस वहीं पे, और उन्हें ऐसा लगता है यार कुछ भी होने ही नहीं वाला था, मेरे को तो पता था, तो कोशिश करके फ़ायदा क्या। तो होता क्या है दोस्तों, जब एक इमोशन मन में पैदा हो जाता है तो हम वही शेड को पकड़ के हमारा जीवन जीते हैं और वही पैटर्न पकड़ लेते हैं और पता भी नहीं चलता। 1 साल चले जाते हैं, 2 साल चले जाते हैं, जीवन कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता। बाद में रियलाइज़ किया कि लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस, हम जो मोमेंट अभी जी रहे हैं वो फिर से आने वाला नहीं है लाइफ में, और एक ही लाइफ है, तो इसको मैक्सिमम जीना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो गायत्री मंत्र की जो साधना है या फिर ओम चांटिंग है, तो ये क्या करती है दोस्तों, ये जो आपकी जो बर्फ़ है, आपकी जो माइंड की जो बर्फ़ है, या फिर जो आपकी बॉडी में आपने जो मैसेजेस भेजे हैं, चाहे वो ईगो के शेड से भेजे हो या फिर सैडनेस के शेड से भेजे हो, तो आपकी बॉडी और आपका दिमाग क्या हो ना, वैसा चैनलाइज हो गया है वो इमोशन पे, वो पैटर्न पे चलने के लिए। तो गायत्री मंत्र की साधना जो होती है और जो ओम मंत्र होता है और जो 7 चक्रास जो हम काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है दोस्तों, ये एक हीलिंग की जैसा काम करती है। और आपके दिमाग को जो है ना, जो भी कठिन से कठिन परिस्थिति होगी, आप बोल रहे हो यार मैं लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन में फंसा हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, ये बंदा क्या नॉलेज झाड़ रहा है, क्या ज्ञान दे रहा है, चूतिया बना रहा है लोगों को। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं नहीं चल पा रहा हूँ आगे, या फिर मैं मेरे जीवन में फंस चुका हूँ या फिर अटक चुका हूँ। तो ये जो गायत्री मंत्र होते हैं इसका एक साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों, और जो ओम चांटिंग होती है ये साइंटिफिक रीज़न है। मैं कोई धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट ये जेन्युइनली काम करता है। अभी जैसे गायत्री मंत्र से मैं बोलता हूँ, मेरे आज कुछ 18 या 19 दिन हो गए गायत्री मंत्र चांटिंग से। मेरा जो ये साइड का जो ब्रेन है दोस्तों, राइट साइड का जो ब्रेन है, यहाँ पे मेरे को एक हीलिंग महसूस हुई है। ऐसा लग रहा है यार जेन्युइनली ये पार्ट ना मेरा मैंने ना कुछ कहानियाँ बोल के, अपने आप को कुछ स्टोरीज बोल के ना उसको रोक दिया था, या फिर उस पर मैं वर्क नहीं कर रहा था। तो ये मेरे को एक जेन्युइन सी हीलिंग महसूस हो रही है, और मैं ईमानदारी से आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। और पहले मैं बहुत सोचता था, जैसे कि आप सभी लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में भी देखा होगा, कल ही मैं सोच रहा था कि यार नॉवेल लिख दूँ या फिर फीचर फिल्म क्यों बनाऊँ। तो लेकिन दोस्तों मेरे को कल मैंने फिर दिन भर अपने आप से बात की, और जो मैं स्क्रीन प्ले लिख रहा था, और उस पर मैंने ये सोचा कि यार मेरे को ऐसा स्क्रीन प्ले लिखना चाहिए जो जेन्युइनली लोगों के दिलों को टच करे, और मेरे को वो उनके दिलों को टच करके उनको रीच आउट करना है, और उनको जेन्युइनली बताना है कि यार आप लोग इस समस्या से बाहर कैसे निकल सकते हो। बस लोगों के दिलों को छूना है, छोटी छोटी चीज़ें करके। तो दोस्तों मैंने मेरा करियर चेक करा, मेरी जो हिस्ट्री है, तो मैंने कुछ ऑलमोस्ट 100 शॉर्ट फिल्म्स की हैं दोस्तों मेरे करियर में अभी तक। सारी 100 शॉर्ट फिल्म्स को देखा। जो मेरा जो फिल्म मेकिंग करियर था वो मोबाइल से स्टार्ट हुआ दोस्तों, मैं मोबाइल फिल्म मेकिंग करता था। तो मैं पास्ट में गया और मेरे को कुछ ऑलमोस्ट 100+ अवार्ड्स मिल चुके हैं दोस्तों मेरे शॉर्ट फिल्म करियर के लिए। तो मैंने रियलाइज़ किया यार कि फिल्में बना के वहाँ से फिर अवार्ड उठा के फिर जो भी पैसा मिलता था उससे अगली फिल्में बनाता था। तो वो टाइम पे मेरा दिमाग का पैटर्न कैसा था, और अभी मेरे को लास्ट 4 ईयर्स में मेरे साथ क्या गड़बड़ हो गई कि मैं ऐसे कोलैप्स हो गया। तो गड़बड़ ये हो गई दोस्तों कि मैं ठीक है पैसे के पीछे भाग तो रहा था, लेकिन एक्सीलेंस के पीछे नहीं भाग रहा था। अभी ये कोई भारी वर्ड है कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, ये नहीं, पर लेकिन इस सारी चीज़ों को समझा कैसे जाए। इसको समझना ऐसे है कि पहले हमको तो इसको फिक्स करना है, ये मेडिटेशन करके, प्राणायाम करके, ओम चैंटिंग करके, गायत्री मंत्र की साधना करके अपने मन को, अपने शरीर को प्योरिटी फॉर्म में लाना है दोस्तों। तो हम ये सारी चीज़ें जो भी बड़ी बड़ी बातें हैं वो हम समझते रहेंगे। मैं ऐसा नहीं चाहना, मैं एक इस चैनल पे मैं ये कभी भी नहीं करना चाहता कि यार सिर्फ मैं बकचोदी बांटूँ या फिर ज्ञान दूँ लोगों को, वो मेरे को करना नहीं है, ना मेरा वो विज़न है। मेरा विज़न ये है कि जेन्युइनली आप सभी लोगों को इस सफरिंग से बाहर निकालना, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जेन्युइन जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करूँ। तो दोस्तों ये वर्कआउट करता है। तो मैं बताता हूँ कि कल मेरे साथ क्या क्या हुआ।
तो कल मैंने दोस्तों ये मेरी एक शॉर्ट फिल्म है, 1 मिनट की फिल्म है जिसके लिए मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था। उसका नाम है ह्यूमंस वर्सेस कोविड-19। ये मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो ये जो फिल्म है दोस्तों, ये मैंने सिर्फ चम्मच और ग्लास से बनाई थी दोस्तों। सिर्फ स्पून, ग्लास और कांटा ये लेकर टेबल पे और ये मोबाइल पर मैंने शूट की थी दोस्तों। ज़ीरो बजट मेरा इन्वेस्टमेंट था। और इसके ये मैंने मेरी जब हिस्ट्री देखी तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके ऊपर आया हूँ मेरे लाइफ में, और इसके लिए मेरे को ये नेशनल अवार्ड भी मिला था दोस्तों। ये है, तो ये नेशनल अवार्ड मेरे को Best of Festival Award for National Category of Independent Filmmakers in the theme Science and Awareness on COVID-19 and Other Health Emergencies. I request Mike sir to announce the award. The third jury award goes to the film Humans vs. Coronas, directed and produced by Anshu Sinha. For a practical and clear message, stay home, stay safe. तो ये नेशनल अवार्ड मेरे को मिला था दोस्तों। तो जब मैंने मेरी हिस्ट्री देखी, जब मेरी बैक स्टोरी मैंने देखी, तो मेरे को रियलाइज़ किया कि यार मैंने तो छोटी छोटी चीज़ों से लेके अवार्ड जीते। तो आज मैं क्यों रोक पा रहा हूँ अपने आप को? क्योंकि मैं वो गरीबी के माइंडसेट में फंस चुका हूँ। मैंने वो अपने आप को कहानियाँ बोली कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा चाहिए, या फिर ये चाहिए, वो चाहिए। बड़ी फिल्म बनाने के लिए आइडिया चाहिए दोस्तों, और आप लोगों के दिलों को कैसे टच करते हो वो चाहिए, और सीधा दिल पे कनेक्ट करना है लोगों को, और लोगों को एक जेन्युइन हीलिंग देनी कि आप जो समस्या में फंसे हो उस समस्या से आप लोग बाहर निकल सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी दोस्तों अब मैं अडॉप्ट करने वाला हूँ, मेरी जो स्क्रीन प्ले। तो मेरे कुछ 3 ड्राफ्ट मैंने लिखे हैं दोस्तों इस फीचर फिल्म को लिखने के लिए। तो अब वो तीनों ड्राफ्ट को स्क्रैप करके मैं चौथा नया ड्राफ्ट लिखने जा रहा हूँ। पूरी फिल्म को मैं रीराइट करने जा रहा हूँ, और ये जेन्युइनली लोगों को बताऊँगा। और तो कल मैंने पूरा दिन दोस्तों उस पर वर्कआउट किया। मैंने कल पूरा दिन मेरी स्क्रीन प्ले राइटिंग पर काम किया, और मैं क्या करता था, मैं ऐसे 1 घंटा में बैठ जाता था, और जब तक मेरे को आइडिया नहीं आता था मैं आँख बंद करके आराम से शांति से बैठा हुआ रहता था, और जो प्रश्न थे, जहाँ मैं फंसता रहता था मेरे स्क्रीन प्ले राइटिंग पे, मैं अपने आप से पूछता था। और मैंने लास्ट वीक, जैसे कि आपने देखा होगा कि लास्ट वीक मैंने पूरा होमवर्क किया, मैंने लर्निंग की, मैंने देखा कि क्यों मेरा स्क्रीन प्ले वर्कआउट नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्यों उसमें क्षमता नहीं बन रही है बिलियनर बनने की या हज़ारों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाने की। तो वो सारी चीज़ों का मैंने अपने आप से प्रश्न किया दोस्तों, और मेरे को बाद में फिर जेन्युइनली पता चला कि मैंने जो स्क्रीन प्ले लिखा है दैट इज़ आउट ऑफ माय बजट, और वो अभी मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। और प्रोड्यूसर अगर ढूंढने जाऊँगा तो पता नहीं क्या होगा, प्रोड्यूसर मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर 10 से 20 दिन में जाऊँगा, फिर क्या होगा पता नहीं। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्रोड्यूसर नहीं भी मिले, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करने वाला हूँ, कोशिश करना अपने हाथ में है, क्योंकि वो अधिकार कोई भी आपसे छीन नहीं सकता दोस्तों। तो मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि प्रोड्यूसर ढूंढने की और अच्छे एक्टर के साथ ये फिल्म बनाने की, ताकि लाखों करोड़ों लोगों तक ये जो मेरी जो फिल्म है वो पहुँचे और उनको हेल्प करे जो वो समस्या में फंसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो एक बार मेरा स्क्रीन प्ले कंप्लीट हो जाए तो मैं एक 10-15 दिन ट्राई करूँगा इन्वेस्टर्स को ढूंढने की। अगर नहीं मिला इन्वेस्टर तो मैं मेरा खुद का पैसा डाल के मैं ये फिल्म बनाऊँगा। और वो पैसा कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इनिशियल 2 मंथ्स जो है वो मेरी मार्केटिंग चली है। मैंने 100-200 हॉस्पिटल्स को रीच आउट किया, तो उसमें से कुछ 2-3 प्रोजेक्ट आए हैं दोस्तों, और अभी भी मेरे कुछ क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो वो जो पैसा है वो पैसे से मैं ये मेरी फ़िल्म बनाऊँगा। तो ये सब कुछ हुआ दोस्तों कल से लेकर आज तक। और मैंने मेरी बैक स्टोरी को देखा कि लिमिटेड रिसोर्सेज जो भी हमारे पास है, वो चीज़ों को इस्तेमाल करके हमें कैसे बिलियनर बनना है, हमें उस पर काम करना है।
और जो आइडियाज़ चाहिए, आइडियाज़ के लिए प्राणायाम करना है, गायत्री मंत्र की साधना करनी है, ओम करना है, ताकि ये जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुई है, ये जो आड़ा टेढ़ा हो गया, ये एक चैनल पे आए, एक डायरेक्शन पे आए। तो रेगुलर करना है दोस्तों, रेगुलर करना है, अपनी बॉडी को प्योर रखना है, जो भी एडिक्शंस है वो सारी चीज़ों से दूर रहना है। अभी जैसे आप, तो ये सब कुछ हुआ दोस्तों मेरे साथ, और होप दिस एपिसोड वाज वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। और मेरा भी मकसद यही है कि आप सभी लोग भी इस सफरिंग से बाहर निकलें, इस गरीबी के माइंडसेट से आप लोग बाहर निकलें, और अपना जो जीवन है वो शांति से जिए। और अगर आप एक बार बिलियनर बन जाते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि ये जो मैसेज है, ये जो एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, ये आप सबके साथ शेयर करिए दोस्तों। और मेरी स्टोरी मत शेयर करो भाई लोग। मैं आपसे ये नहीं मांग रहा हूँ कि मेरी स्टोरी चलो, मेरा कोई मकसद नहीं है कि पॉपुलर होना, ये होना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग खुद करो और अपनी खुद की कहानियाँ इस यूट्यूब पर चैनल पर डालो, ताकि ये जो वाइब है ये पूरी दुनिया में फैले। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, आजकल हम एक दूसरे को मरने मारने तक में आ गए हैं। हम एक दूसरे को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, चीट पहुंचा रहे हैं, क्विक मनी पाने के चक्कर में एक दूसरे को मारने तक के उसमें वार हो जा रहे हैं, युद्ध हो रहा है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जा रही हैं, सारी चीज़ें हो रही है दुनिया में। तो उसके डिटेल में मेरे को जाना नहीं, आप सभी लोगों को पता है। तो वो सारी चीज़ों को रोकने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अपने आप को समझना बोले, जो भी कहानी है वो यहाँ से ही स्टार्ट होने वाली है। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में 3-4 ड्राफ्ट लिखे मेरे स्क्रीन प्ले के, जो रेगुलर अभी उसका चल रहा था। तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि उसमें डायलॉग्स बहुत ज़्यादा है, और जो फिल्म मेकिंग है, फिल्म मेकिंग का सबसे बड़ा रूल ये है कि हमें दिखाना है, शो करना है, विजुअल शो करना है। वी कैनॉट जस्ट स्पीक। और शो इसलिए करना है क्योंकि वो जो फीलिंग्स है, लोगों की जो भावना है, उनकी फीलिंग्स को टच करे। जब उनकी फीलिंग्स को और भावनाओं को टच करती है तो डेफिनेटली फिल्म जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो अभी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये फीलिंग्स क्या है, ये भावनाएं क्या है। इसको फिल्म मेकिंग को साइड में रखते और इसको एक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग बोलते हो कि अंशुल हमारा प्रोडक्ट एक टूथपेस्ट है, ठीक है, आप लोग एक टूथपेस्ट बनाते हो। तो आपको करना क्या है कि आप लोग बोल रहे होगे कि यार अंशुल हम लोग को टूथपेस्ट बेचने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हमारा टूथपेस्ट बिक नहीं रहा है, तो उसको बेचा कैसा जाए। तो इसका सिंपल तरीका है दोस्तों। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कस्टमर है, ये जो बड़ा जो सर्कल है, ये है वो आपका कस्टमर है जो आपका टूथपेस्ट खरीदता है। अभी जैसे आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि हमको इसकी सोल को कनेक्ट करना है, ठीक है, हमको इसकी आत्मा को कनेक्ट करना है। अभी बोलोगे यार ये आत्मा को कनेक्ट कैसे करें ये बंदे की, मैं फिर कैसे समझा जाए इस चीज़ों को। हमें देखना है कि ये बंदा जा कहाँ था। तो ये होती है कि इसकी पर्सनल लाइफ, ये हो गई इसकी प्रोफेशनल लाइफ, और ये हो गई बंदे की इंडिविजुअल लाइफ। जब ये 3 जगहों पर जाकर वो इंटरेक्शन करेगा, गंदी स्मेल आ रही है मुँह से, या फिर यू हैव टू डू समथिंग, या फिर आपके दांत पीले हैं, या फिर दांत अच्छे नहीं दिख रहे, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एज अ क्रिएटिव पर्सन हमको एक वीडियो बनानी है, या फिर एक प्रमोशन वीडियो बनाना है, या फिर कुछ आर्टिकल लिखना है, जहाँ पे हमें इन लोगों को बताना है कि आपका प्रोडक्ट जो कि एक टूथपेस्ट है, फैमिली लाइफ में हो गए तो वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, कैसे हेल्प करेगा आपके दांत को एक अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है। अभी दूसरा हो गया जो प्रोफेशनल लाइफ हो गई। प्रोफेशनल लाइफ लोगों के बीच में 4 लोगों के बीच में बैठेगा, उठेगा, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट उनको कैसे हेल्प करेगा, इंडिविजुअल लाइफ में कैसे हेल्प करेगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आपने अपना प्रोडक्ट तो अभी बना लिया, लेकिन आपको उसके डीप में जाना है और आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या मेरा प्रोडक्ट जो खरीदने वाले हैं, जो मेरे कंज्यूमर हैं, उनकी सोल को कनेक्ट हो रहा है क्या, उनको जेन्युइनली वो समस्या से बाहर निकाल रहा है क्या। तो ये सिंपल तरीका आपको इम्प्लीमेंट करना है कि मेरा जो प्रोडक्ट यूज़र है उसकी सोल को कनेक्ट हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। सोल को कनेक्ट कैसे होगा उसको देखना है कि आपको आपके कंज्यूमर को डीप में जाकर स्टडी करना पड़ेगा कि मेरा कंज्यूमर एक दिन में जाता कहाँ है। सुबह होती है तो कहाँ जाता है, आफ्टरनून होती है तो कहाँ जाता है, इवनिंग होती है तो कहाँ जाता है। तो वो जो कंज्यूमर की जो पूरी साइकिल है वो उसके बारे में आपको सोचना है और फिर देखना है कि मेरा प्रोडक्ट कैसे जेन्युइनली उनको हेल्प कर रहा है। अभी आप बोलोगे आपको ज़्यादा कमाना है पैसे, तो दैट मीन्स आपको ज़्यादा सोल्स के बारे में सोचना पड़ेगा
और वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में सोचना पड़ेगा। और ऐसे करते हुए आपको अलग अलग प्रोडक्ट डिज़ाइन बनाने पड़ेंगे या फिर सर्विसेज बनानी पड़ेगी जो आपको बिलियनर बनने में हेल्प करें या फिर ज़्यादा पैसे बनाने में हेल्प। सोल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है। उसकी सक्सेस जो होती है, जो हमारे जो प्रोडक्ट की जो सक्सेस होती है, वो सक्सेसफुल तब होगा जब हम लोगों की आत्माओं को छुए और उनको जेन्युइनली हीलिंग दे हमारे प्रोडक्ट के द्वारा, हमारे सर्विस के द्वारा। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले को, उसकी आत्मा को जेन्युइनली हेल्प मिलनी चाहिए। और एक बार मेरा स्क्रीन प्ले कंप्लीट हो जाए तो मैंने अपने आप को एक 10-15 डेज़ का डेडलाइन दिया है दोस्तों। मैं मेरा एक विजुअल वीडियो प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और प्रेजेंटेशन बनाने के बाद मैं पिचिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो ये प्रेजेंटेशन बनाने के बाद 10 to 15 डेज़ मैं ट्राई करूंगा बड़े एक्टर्स को पकड़ने की या फिर बड़े प्रोडक्शन हाउस की पकड़ने की। अगर मिल गया तो मेरी किस्मत, नहीं मिला तो मैं मेरा खुद का पैसा डाल के ये फिल्म बनाऊंगा। और 2-3 बड़े एक्टर्स हैं साउथ के, उनको रीच आउट किया और उनको पिच करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मेरी पिचिंग होगी, जो मेरे फीचर फिल्म की जो पिचिंग है, उसकी पिचिंग के लिए मेरे को प्रेजेंटेशन बनाना है। तो वो प्रेजेंटेशन बना के मैं पिच करूँगा। और अभी प्रेजेंटेशन बनाने का काम चल रहा है और पैरेलली स्टोरी बोर्डिंग का भी काम चल रहा है। तो ये दोनों काम मेरे कंप्लीट होते ही एकदम फास्ट पेस पे मेरा काम शुरू होगा और मैं बड़े बड़े एक्टर्स को और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए पिच करने की सोच रहा हूँ। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा आया है दोस्तों। जो स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है वो ऑलमोस्ट ऑल मेरे अंदर से वो स्क्रीन प्ले नेचुरली निकला है। और मेरा जो एम है एक हीलिंग पहुँचाना को इस स्क्रीन प्ले के माध्यम से, ताकि हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों तक ये फिल्म पहुँचे। और अगर उनकी लाइफ में अगर इम्पैक्ट होगा या डिफरेंस मैं क्रिएट कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आई विल बी अ बिलियनर। अगर मैं उनकी लाइफ में डिफरेंट क्रिएट करने में फेल होता हूँ तो देन आई वुडंट बी अ बिलियनर। तो आप देख रहे होंगे एक नेचुरल स्माइल आ रही है। तो ये जो स्क्रीन प्ले निकला है दोस्तों, ये एकदम रॉ और नेचुरल दिल से निकला है। और कैसे निकला है? गायत्री साधना करने से, जो मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ और जो ओम चैंटिंग रेगुलरली हो रही है और बहुत सारी स्पिरिचुअलिज्म एक्टिवेट हुआ है दोस्तों, उन सारी चीज़ों से एक नेचुरल स्क्रीन प्ले निकला है। तो होप डेफिनेटली ये हज़ारों करोड़ों लोगों तक पहुँचेगा और वो जो एडिक्शन में फंसे हुए हैं उनको हेल्प करेगा एडिक्शन से बाहर निकल। तो ये हुआ दोस्तों। और जो स्क्रीन प्ले की जो नेचुरलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब भी कहीं पे भी फंसता हूँ, जब मैं स्क्रीन प्ले लिख रहा था मेरा प्रोडक्ट बनाने में, तो मैं ऐसे मेडिटेशन में बैठ जाता था और जब तक मेरे को एक जेन्युइन रास्ता नहीं मिलता था कि ये प्रॉब्लम, ये समस्या में जब मेरे कैरेक्टर्स फंसे हुए तो उनको समस्या से बाहर कैसे निकाला जाए, तो तब तक मैं ऐसे ही मेडिटेशन की भावना में बैठा हुआ रहता। एक डायरेक्शन मिलता है दोस्तों। तो ये डायरेक्शन मिलेगा कैसे? जब आप रेगुलरली ये जो मंत्रास हैं इनकी प्रैक्टिस आप रेगुलरली करोगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो हैबिट लूप में, पैटर्न में फंस चुका होता है। हमारी लाइफ जो होती है वो इमोशंस की शेड पे चलते रहती है और ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉसिबल हो जाता है इन इमोशंस को, सेंसेस को कंट्रोल करने में। तो ये जो साधना होती है, मंत्र जो होते हैं, मेडिटेशन की जो टेक्निक होती है, वो आपको एक डायरेक्शन पर लेकर आती है दोस्तों और आपको एक रास्ते पर लेकर आती है, ताकि आप वो जो पुराना जो हैबिट लूप है उससे बाहर आप निकलो और आपको सही एक रास्ता और एक डायरेक्शन मिले। तो ये सब हुआ दोस्तों मेरे साथ। और स्क्रीन पे नेचुरली बहुत अच्छा निकला है दोस्तों। मेरे को नेचुरली फीलिंग आ रही है कि अगर कोई मेरे को प्रोड्यूसर और इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा ना, तो भी मेरा पैसा डाल के फिल्म बनाने के लिए रेडी हूँ मैं। देख रहे हैं आप लोग, एक कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं, क्योंकि अपना खुद का कमाया पैसा, अपना मेहनत का बनाया हुआ पैसा, तो अगर आप वो प्रोडक्ट बनाने में डालते हो और आपका प्रोडक्ट अगर दिल से निकला है, आपको लगता है कि यार, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वर्कआउट करेगा, तो आपको डेफिनेटली उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए दोस्तों। तो मेरे को आज ये फीलिंग आ रही है कि यार अगर कोई प्रोड्यूसर मेरे को मिला भी नहीं ना, तो मैं मेहनत करूँगा कुछ ना कुछ करके ना, अपना पैसा डाल के मैं ये फिल्म ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली लगता है, मेरे दिल से मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये लाखों करोड़ों की लाइफ में ये फिल्म है, ये इम्पैक्ट करेगी।
डेफिनेटली ये इम्पैक्ट करेगी, उनको दिल को छुएगी और उन्हें हेल्प करेगी जो वो प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उन प्रॉब्लम से बाहर निकालने। तो कई सारे लोगों को मैंने ये फिल्म नरेट की और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने बोला भी कि अंशुल इसमें वायलेंस बताओ, इसमें सेक्स बताओ, इसमें किलिंग्स बताओ। लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रश्न भी ये है कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरी जो फिल्म जो देखने वाले लोग हैं, मैं उनको यूज़ करना नहीं चाहता। ये मेरा माइंडसेट है दोस्तों। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी जो अगर थिएटर में ये फिल्म मैं रिलीज़ करूँगा और ये मूवी देखने अगर लोग जाएंगे थिएटर्स में, तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं मेरी जनता को वायलेंस, हेट, किलिंग दिखा के मैं उनको यूज़ करूँ, बल्कि मेरी जो ऑडियंस है, मैं ये चाहता हूँ कि वो ये फिल्म जेन्युइनली देखे और वो जो समस्या, जो प्रॉब्लम में फंसे हुए उससे वो जेन्युइनली बाहर निकले। तो ये मेरा इंटेंशन है दोस्तों, क्योंकि इंटेंशन और नीयत जो होती है वो साफ़ होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर उसमें गड़बड़ी होगी तो आपका प्रोडक्ट हिट नहीं होगा और वो लाखों करोड़ों की लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। ये मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि जेन्युइनली ये जो फिल्म है वो डेफिनेटली लाखों करोड़ों लोगों तक रीच आउट होगी और उनकी लाइफ में वो इम्पैक्ट लेकर आएगी। आज सुबह से लेकर अभी तक, और आपको भी अपना जेन्युइन फीडबैक देना पड़ेगा कि ये फिल्म देखने आज जेन्युइनली हीलिंग मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों मेरे साथ लाइफ में, और एक अंदर से पुश आ रहा है जो बोलते हैं ना गट फीलिंग इज नथिंग बट जब आप सही रास्ते पे चल रहे हो और हज़ारों करोड़ों लोगों की जो सोल्स हैं उनको आप हेल्प कर रहे हो उनकी समस्याओं से बाहर निकालने में, तो दैट इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गट फीलिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं गट फीलिंग, इंटरनल आवाज़, वो एक्चुअली में है क्या? दैट इज़ नथिंग बट द सोल कनेक्शन, जहाँ पे आपकी जो सोल है वो पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो रही है।